नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की जयंती भी है। 18 जनवरी 26 फरवरी आज ही के दिन हरियाणा के रोहतक जिले के बेरी गांव में उनका जन्म हुआ। गांव वाले उनके किस्से बताते हुए रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी हो, पंजाब में विधायक और राज्य मंत्री का पदभार संभालना हो, उनके दिलचस्प चुनाव हो या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने से लेकर उनका सियासी कद हो, हर जानकारी हम आपको देंगे। हमने एक विशेष कार्यक्रम बनाया है, उनके गांव में जाकर, उनकी जन्मस्थली में जाकर, उस घर में जाकर जहां उनका जन्म हुआ। यह विशेष पेशकश आपको दिखाते हैं। कहते हैं जो इतिहास को भूल जाता है, इतिहास भी उसे भुला देता है। ये बेरी गांव है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, और ये जो इमारत या घर आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का मकान है, घर है, आवास है। ये वही जगह है जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अलख जगाई, जहां उन्होंने अपने सिद्धांतों को बनाया, और जहां से हरियाणा के इतिहास में, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के इतिहास में सबसे अव्वल नंबर पर जिनका नेता का नाम लिखा गया, उनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। 26 जनवरी 1918 रोहतक के बेरी गांव के अंदर हम मौजूद हैं, और ये उनका वो आवास है जहां पर उनका जन्म हुआ था। सबसे पहले मैं आपको इस घर की तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री को जानना बहुत जरूरी है। ये पूरी जो गली है, ये उनके परिवार की ही गलियां हैं। हालांकि भगवत दयाल शर्मा जी के परिवार में कोई अभी इस गांव में रहता नहीं है, सब शहरों की तरफ जा चुके हैं अपनी अपनी मंजिलों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये वो मकान है जहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार के बहुत दूर के रिश्तेदार, ताऊ चाचा वाले कुछ लोग हैं जिनकी कुछ पीढ़ियां अब भी यहां पर रहती हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं वो मकान जहां पर जन्मे इस हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के निर्माण के समय बड़ी जद्दोजहद थी कि हरियाणा जब पंजाब से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा तो इसकी बागडोर कौन संभाल पाएगा। विभिन्नताओं से भरे हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती इसे एक सूत्र में पिरोकर रखने की थी। भौगोलिक दृष्टि से भारत के बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों की सूची में शुमार हरियाणा
ये जो मंदिर अभी आपको दिख रहा है या धर्मशाला कहिए, आज तो इसकी चौखट पर ताला लगा है, लेकिन वो जमाना हुआ करता कभी जब यहां पर चौपालें लगा करती, यहां पर मंडलियां बैठा करती और यहां पर बात हुआ करती स्वतंत्रता संग्राम की। जी हां, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आप कह सकते हैं कि उनके इस पूरे राजनीतिक और सामाजिक सफर की शुरुआत यहीं से हुई। हमारे साथ उनके पोते भी मौजूद हैं। बाबूजी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। कुछ कहानियां जानना चाहेंगे हम आपसे सबसे पहले तो, कि यहां पर किस तरह का माहौल रहा करता। आपने सुनी होगी, देखा तो नहीं होगा, लेकिन सुनी जरूर होंगी आपने कुछ कहानियां भगवत दयाल जी के बारे में। मतलब ये छोटी छोटी मंडली, संग्राम, स्वतंत्रता सेनानी, मतलब रखते थे, यही पंचायत होती थी, यहीं से पार्टी शुरू करी थी। ये हमने मतलब देखे, हम तो बच्चे थे, पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब सुने है। तो अंग्रेजों के जमाने की बात है? अंग्रेजों के जमाने की। यहाँ सोया करते, अंग्रेज रहा करते, यहाँ पहरे अंग्रेज रहते थे? अंग्रेज पहरे दिया करते, यहाँ पुलिस रहा करती, यही सोया करते वो भगवत दयाल जी। और अंग्रेज उनका पहरा दिया करते। हाँ, जहाँ भी जाया करते पुलिस के साथ जाया करते, अंग्रेजों के भी। इतना तो सुने हैं। तो पुराने स्वतंत्रता सेनानी रहे? बहुत पुराने, बहुत पुराने। हाँ। तो गांव में अभी कौन कौन है जो आपके अलावा उनके परिवार से यहाँ रहते हैं? मतलब फिलहाल तो कोई नहीं रहता जी। अभी आप ही रहते हैं? हाँ। उनकी पुरानी कुछ यादें यहाँ पर हैं इस मकान के अलावा? पुरानी यादें तो जी उसकी, मतलब जो उनके साथ रहते थे उनके साथ परिवार की बहुत कमरा, मतलब उड़ारी ले रहा करते हुए, मतलब यहाँ रुक गए, कहीं और चले गए, पार्टी बना ली, मतलब सफर पे ही रहते थे? सफर पे। तो जैसा कि आपने सुना, वो सफर पे ही रहते थे। और ऐसे ही व्यक्ति जो अपने लिए नहीं जीते, अपनों के लिए जीते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी जाती हैं गाथाएं, कथाएं, और वही फिर बनते हैं इतिहास। तो ऐसे ही इतिहास में ये बेरी गांव है जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का गांव है। उनके बारे में और भी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोगों से भी हम मुलाकात करेंगे जो उनके साथ रहने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं, उनके सफर का कहीं ना कहीं हिस्सा रह चुके हैं या उसके गवाह रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे। 22 फरवरी 1993 को जब पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का देहांत हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ, तो उनका पार्थिव शरीर यहीं पर आया था। और ये चूंकि एक परंपरा है, हिंदू संस्कार है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनका स्वर्गवास या देहांत होता है, तो उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि जो है वो उनकी पैतृक भूमि पर, उनकी मातृभूमि पर, उनके गांव में ही दी जाती है। और ये बेरी गांव है, ये उनका पैतृक गांव है, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका बचपन गुजरा, जहां उनका पालन पोषण हुआ। और यहाँ कुछ लोग भी हैं जो गवाह थे उस समय के, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है भगवत दयाल शर्मा जी के साथ रहने का, उनको देखा है, उनकी शिक्षाओं को देखा है। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बाबू जी? सतवीर सिंह जी। सतवीर जी, क्या कुछ यादें हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की? पंडित जी की यादें तो बहुत कुछ है जी। यहाँ बाजार में बैठते थे, राजनीति के वो थे। बाकी जो है ना, इलेक्शन होया था पंडित भगवत दयाल कर प्रोफेसर शेर सिंह का, जब ऐसा बताते हैं सन 62 के अंदर, उस टाइम पे हवाई जहाज से जो है ना पोस्टर नीचे डाले थे जी। और इलेक्शन में पंडित जी की जीत हुई थी। बाकी उस टाइम पे भी बताते हैं कि ऐसा रिश्तेदारियां तक लोगों की बिगड़ गई थी, ऐसा इलेक्शन था ये। और फिर जीतने के बाद भी पंडित जी ने ऐसा किया कि बोला भाई भारत का शेर जीत गया है, तुम अपना आराम से चलो। उसको मतलब शेर सिंह के बारे में ऐसा बताते हुए भाई शेर सिंह जीत गया, तुम चलो भाई, ऐसा रोला रफ्तार ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा करके, और जो है ना झज्जर से अपने रोहतक था पोलिंग बूथ, तो वहां से आराम से पब्लिक आई। नहीं तो वहां उस टाइम पे भी बहुत संभावना हो सकती थी लड़ाई की। बाकी पंडित जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे और जो है ना बहुत ही नेक दिल आदमी थे। आपने देखा उन्हें? हाँ, हमने देखा उनको। और जो है ना उनकी जिस टाइम पे उड़ीसा के गवर्नर थे, वहां से रिटायर के बाद भी उनका जो है शरीर पूरा हो गया था। जब यहाँ बेरी लेकर आए थे, हमने उतरवाया था उनको, दाह संस्कार में भी शामिल हुए थे हम। उनके 3 लड़के, एक लड़की भारती, वो भी अभी दिल्ली में रह रही है, और लड़का बड़ा था महादेव। बाकी हाँ, वो जीवित हैं, 2 एक्सपायर होके, और उनके पोता पोती है, नाते हैं सब। बाकी यहाँ बेरी में अब कोई नहीं रहता, उनका बात यह है।
हाँ, यही हम देख रहे हैं, क्योंकि घर है वो बंद है, ताला लगा हुआ है, और जो मंदिर है जो अच्छा, इसके बारे में हमने सुना कि बैठक हुआ करती कभी हाँ, उनकी बैठक हुआ करती जी, राजनीति यहीं से राजनीति शुरू हुई थी उनकी। बात ये यहाँ अपना पूजा पाठ करते थे, उनका ये अपना पुश्तैनी मंदिर अपना पर्सनल बात ये है। यहाँ कृष्ण राधा बहुत पुराने विराजमान, अब भी हम यहाँ पूजा पाठ करते हैं। इनकी देख रेख करने वाला भी यहाँ? बस यहाँ एक अपने सेठ जी है, पंडित जी, सेठ जी वो करते हैं, अपने सुबह शाम आरती कर देते हैं, बाकी तो और कोई नहीं है यहाँ पे। बात यह उनके परिवार से कोई नहीं रहता यहाँ पे। उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पर हुआ? हाँ, यही होया था, उनकी समाधि भी यहाँ बनी हुई है। बाकी मतलब हरियाणा सरकार ने अभी तक संभालने वाला कोई नहीं, कहीं भी कुछ नहीं किया। बस एक नाम मात्र की उनकी अपनी पर्सनल जमीन थी, उस पे उनकी समाधि बनाई हुई है। अब ये बड़े अचरज की बात है कि प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है और उनको सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। उनके गांव की भी हालत हम देख रहे हैं, कोई इतना बहुत ज्यादा विकसित गांव नहीं कह सकते हैं। हरियाणा में पहली लाइट आई तो पंडित भगवत दयाल ने करवाई, और हरियाणा में जो पानी की लाइन बिछी वो पंडित जी ने करवाई। उसके बाद दूसरी डिग्गी बनी है, उससे कोई पानी का कोई खास वो नहीं है। बाकी जो काम तो वो उन्होंने कराए थे ना, उसके बाद तो बेरी में कोई होया ही नहीं। और सांसद दीपेंद्र ने भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा था कि समाधि स्थल को जो है ना विस्तार से वो करेंगे, इसका पुनर्निर्माण। बाकी अब तक कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ। बात ये कोई भी वो नहीं करता, इलेक्शन में आके एक बार डिक्लेयर से कर जाते हैं, बाकी बाद में कोई नहीं सुनने वाला इनका, कोई नहीं पंडित जी के बारे में। तो इंदिरा गांधी भी दबा नहीं करते? नहीं दबे हुए, किसी से भी नहीं दबे, कहीं धमका दी थी इंदिरा गांधी? धमका दी इधर इंदिरा भी, कौन है तू, नेहरू की लड़की, वे दबे नहीं किसी से कहीं भी, अपनी मस्ती में अपनी उसमें रहा करते। बर्फ भी टेकी, अंग्रेज पहरा भी दिया करते यहाँ खड़े होके। इस रात होती थी, रात को उठ के और चले जाते थे अंग्रेज। वे जो पहरेदार थे वे साथ साथ जाते थे, गैल गैल रहते थे, कहीं वो बैठ जाते। बर्फ टेकी और मतलब क्या है इस बात? मतलब पकड़े गए थे वो, मतलब वो तो उसके ऊपर बर्फ भी है। स्वतंत्रता सेनानियों को जैसे पकड़े थे, कोड़े के निशान भी थे वहाँ, पीठ पे कोड़े लगे हुए हैं भगवत दयाल के। दादी और माँ व्रत पाला करती। तो एक कहानियों में सुना आपने सारा? हाँ हाँ, सुने है। मतलब दबंग नेता थे उस समय? दबंग, बिल्कुल दबंग, नहीं डरे किसी से नहीं। अगर जब वो होता तो नू सोच ले रो तक कुछ पैरी सी और अलग होता। आज सिचुएशन वैसी नहीं है। नहीं है, वो तो बहुत, यहाँ मतलब इतनी इंडस्ट्री होनी थी कि बेरी मतलब बहुत ही जबरदस्त तरक्की करती, लेकिन ध्यान ना करा किसी ने। नहीं नहीं नहीं, रहे कितने दिन है, कै दिन रहे थे मुख्य, 12-13 ना 7 महीने, हाँ 7 महीने। और बेरी और जो है ना भिवानी दोनों एक से कस्बे होया करते। आज भिवानी जो है ना जिला बना हुआ है और बेरी कुछ भी नहीं बना हुआ, क्योंकि वहाँ पे चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गए थे ना, इसलिए उन्होंने वो किया था। और भजनलाल जी और बंसीलाल जी तो उंगली पकड़ के चलना उनको सिखाया था उनको। मतलब जो जूती निकलिया करते उनके पैरे दिया करते, जैसे भगवत दयाल निकलते तो जूती उठाकर उनको पराया करता बंसीलाल, जूतियां रुखाड़ी कराया करता बंसीलाल। मतलब बहुत हाँ बार बताया, उसका चेला था यो, उस पर ये बातें बिल्कुल सुनी हुई हैं, लिखित हैं, सच्चाई हैं। वो अब भाषा अलग अलग हो सकती है उसको बताने के तरीके, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु थे पंडित जी। राजनीति बिल्कुल 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 जी, राजनीति इसमें। लेकिन भरोसा भी किया उसने, पर भरोसा पे खरे नहीं उतरे। दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र, उनके बाद की जो पूरी सीरीज चलती है उनको तो जानते हैं, लेकिन मैं बड़ा अचरज था, मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा था उनके बारे में, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में कोई लिखित दस्तावेज भी इतने नहीं है, किसी चैनल ने स्टोरी कवर नहीं की हुई है। यहाँ पर आकर देखा तो तस्वीरें मुझे कुछ अलग सी दिखाई दी। मतलब इतना ध्यान जैसा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के होना चाहिए वैसा यहाँ पे नहीं ध्यान दिया गया जी, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वो तो एक सच्चे देश भगत थे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी किसी टाइम में भी, अंग्रेजों टाइम में भी, जेल में भी रहे हुए आंदोलन में। बाकी जो है ना वो जो इमरजेंसी लगाई उस टाइम पे भी जो है ना इंदिरा से उन्हें टक्कर ली थी। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, उनका सियासी सफर जानना भी बहुत जरूरी है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, 1941 में 1 साल जेल, 1943 में 3.5 साल की जेल, उसके बाद फिर भारत को दर्शाने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनेवा और न जाने कितने देशों की यात्रा। हरियाणा का जब बंटवारा हुआ, पंजाब का बंटवारा होकर जब एक नए राज्य ने जन्म लिया जिसको आज हरियाणा के रूप में जानते हैं, उसके पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव, और उससे लेकर ओडिशा के राज्यपाल, उस समय भोपाल के राज्यपाल,
पूरा सियासी सफर क्या रहा पंडित भगवत दयाल शर्मा का, एक नजर इस पर डालते हैं। हरियाणा के रोहतक के बेरी गांव में पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म 26 जनवरी 1913 को हुआ। उनके पिता हीरालाल शर्मा के संस्कारों पर चलते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा बेरी में ही हुई। उस समय का भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। अंग्रेजी अफसरशाही के अत्याचार पंडित जी ने देखे भी और सहे। कोड़े के निशान भी थे वहाँ, पीठ पे कोड़े लगे हुए हैं भगवत दयाल के। दादी और मां व्रत पाला करती। और उस मंदिर से शुरू हुई पंडित जी के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। उस समय ये पंडित भगवत दयाल शर्मा की बैठक हुआ करती थी। पहले बेरी से ही प्रारंभिक शिक्षा और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई करने के बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा आजादी के संग्राम में कूद पड़े। उस समय के राष्ट्रीय क्रांतिकारी नेताओं के साथ पंडित भगवत दयाल शर्मा ने पूरा सहयोग दिया, चाहे वो 1942 का असहयोग आंदोलन हो या फिर 1945 का भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। पंडित भगवत दयाल शर्मा का सियासी सफर 1941 से 47 तक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 1941 में 1 वर्ष के लिए जेल गए। 1942 में 3.5 साल के लिए जेल की यात्रा की। 1957 और 1958 में ILO जिनेवा में भारतीय मजदूर प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया। 1959 से 61 में वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सचिव और अध्यक्ष रहे। 1962 में पंजाब विधानसभा के सदस्य बने। 1962 से 66 तक तत्कालीन पंजाब के श्रम और सहकारिता राज्य मंत्री रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 24 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह द्वारा प्रस्थापित किए जाने के लिए इस्तीफा दिया। 1968 में राज्यसभा के सदस्य बने और 1974 तक रहे। 1970 से 1972 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे। 1977 में ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए। पुरी में हिंदू जगन्नाथ मंदिर की प्रशासनिक समिति में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। इस दौरान वे कई सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के संरक्षक बने। ओडिशा में पर्यटन को विकसित करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि पुरी में ग्रीष्मकालीन राजभवन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक उच्च श्रेणी के होटल में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिसमें गोल्फ, तैराकी और टेनिस की सुविधा के साथ साथ सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक बड़ा हॉल भी हो। बाद में भारतीय पर्यटक विकास निगम यानी कि ITDC को उद्यम शुरू करने के लिए कहा गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, क्योंकि ओडिशा की जलवायु उनके स्वास्थ्य की अनुकूल नहीं थी। अपने इस करियर के दौरान पंडित जी ने स्विट्जरलैंड, UK, USSR यानी कि उस समय के रसिया, जर्मनी, अमेरिका और कई अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा भी की। पंजाबी वहाँ कोठी पे, कोठी में वो बीमार थे तो उनका भीतर से आदमी आया, तब कहाँ से आए हो? मैं बेरी से। तो पंडित जी बीमार है भाई, मिल नहीं पाएंगे। मैं देख मैं खड़ा हो गया बाहर, 2 मिनट में घंटी वाली ये अंदर से, तो बताओ कौन बेरी से। मैं गया, वही तो देखो बेटा इस मेरा ऑपरेशन हो गया है तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा ज्यादा। अब 1 महीने बाद आ रहा MP वोट में मैं आपसे मिलूंगा, तो ऐसे मिनट 2 ही मैं करूँगा आपकी। उनके पास दोबारा गया तो भाई साहब मेरा 2 घंटे में नंबर आया। तो विजन थी, लेकिन वो इतने वो थे, देख से पहचान दिया। तब आप तो अपने सुनिंदार के पुत्र के से मंगा लिया। तब बैठो ही बोलो, और बड़े भाई का काम था। तो देखो भाई, कोई 7 बजे बताए, सुबह आओ मेरे पास 8 बजे आप, तो देखिए पता काम करना है, उससे नाम पूछ दो।
लेकिन बड़ी किस्मत खराब थी, मार्च में नहीं पहुंच गया। पंडित जी संसद में जा रहे थे, बस फिर वो चले गए। फिर मैं गवर्नर बन गए, फिर मैंने मुलाकात हुई। लेकिन वो मन ये ध्यान भी रहे, वो बेरी पत्रों का खास हुआ था। हालांकि बेरी बहुत कम रहे हैं वो, फिर लगाव बहुत था बेरी पर। कोई भी आदमी किसी जात का किसी धर्म के पास बेरी से गया तो भगत उठा बैठा एक चीजों पर। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। आज वो चीजों किया, क्रांतिकारी थे। वो एक बार गए हुए थे तो 2 बीघा देश में वो किसी होटल में चले गए। बारिश शिविर लग रहे तो वे पकड़ेंगे, तो अपना दूसरा रूप बना के आगे वो मतलब ये देश भट्टी पक्की उन्होंने स्टार्ट की। वहां पर स्वर्ण टाइम उसको दिया ना, उनका देश बेरी में थे। इलेक्शन हुआ तो उससे मैं खूब मुझे याद है, इतना जबरदस्त इलेक्शन था हमारे यहाँ का कि श्रीमान जी तो धड़ बहुत तगड़े हो गए थे। वो गए चिमनी गांव में ना ढाणा में, नोदरी पंडित जी हम उठा दीजिए, हम दास बना देंगे। दरा कितनी बनाई भाई, उन्हें 1 काटी, 2 काटी, दफा तो मुझे बोल दो मेरे पास इतने बड़ी। हाँ तो अपने पास सकते थे, मतलब भावना अच्छी। देखो उसके मार पता क्या क्या करके तो देश की बड़ी भावना थी, निष्ठा की, ये वो बोले। एक तो वो इतने लीडर, इतने बढ़िया वक्ता, इतने बढ़िया क्रांतिकारी रहे कि इतने बढ़िया लीडर मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बेरी में ऐसा कोई लीडर, बेरी में क्या मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में, हाँ पूरे हरियाणा में इस किस्म का नेता नहीं। एक तो डरा नहीं किसी से, जो बात कही वो सबके सामने कही, खुल के कही, बिन संकोच की कही। इस किस्म के नेता थी वो। और उनको तो बस यो सब के मुंह में खाम का पीछे लग लिया, नहीं तो वो इस बेरी को ऐसा बना देते पेरिस। हर बात में क्या करते थे पेरिस। यो बंसीलाल नूला उसके बारे में उन्होंने कह रहे, वो कहता मैं 100 को उस पूंजड़ को छोड़ दूं ना। नुबला हमने यहाँ ये इस गंज की बात है, सरेआम भाषण दिया था। नुबला आप यकीन मानिएगा, हमने एक ऐसे घटिया से घटिया आदमी को चीफ मिनिस्टर बना के रख दिया जिसको 8 का सौदा उधारा नहीं मिलता था, समझे, जिसको 8 का सौदा उधारा नहीं मिलता था, ऐसे आदमी को हमने चीफ मिनिस्टर बना के रख दिया और वो बातें करता है, समझे। तो वो तो इसके तो उनके शिष्य रहे थे भजन लाल जी, बंसीलाल जी। वो शिष्य रहे थे, लेकिन वो शिष्य होने के बावजूद उनसे पर बात इस तरह की करने लगे थे ना, तब उनको बताया था कि हमने, कहता था दादा पानी ले आऊं, दादा कपड़ा मारूं, दादा ये करूं, दादा वो करूं। हाँ पर मैं बताऊं लग रहा, उन्होंने तो ये कहा था इनकी जबान निकलवा के देखिएगा, इनकी जबान के ऊपर 1.5 इंच मिट्टी मेरी चप्पलों की गर्द की जमी हुई मिलेगी, समझा। इस किस्म की थी वो, डरा थोड़ी करते, डरना नहीं सीखा उन्होंने। ऐसे लीडर अगर वो रह जाते, एक योजना भी रह जाती, तो इस बेरी का नक्शा ही कुछ और होता, समझा। इस किस्म आप चुनावों में रहे उनके साथ? मैं तो सारे चुनावों में उनके पीछे पीछे उनका बस यूं। और एक खास बात क्या थी, अपने आदमी की बिल्कुल पूरी बातें सुनना, पूरी बात जो उनसे मदद करवाई उससे उनसे हुई वो मदद हर एक की। ये नहीं भाई मुंह देख माटी का उन्होंने नहीं किया कभी भी, समझे। जन स्वीकार्यता कैसी थी? सारी बढ़िया थी उनकी जी, सब कुछ ही बढ़िया था, समझे, सब कुछ ही बढ़िया था। उनको तो ये कहने की तो बात ही नहीं है ये भाई और आली बे पे तो भाई कुछ भी बिसराओ बाबूजी, उनको कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो सही आदमी, सही हिसाब को जो जानने वाला है, सामाजिक आदमी है, उनकी कोई बुराई कर नहीं सकता। जी हाँ। ये बैठक हमने देखी कि बाबूजी ने बताया कि इनका सब कुछ यहीं से चला करता, यही कुछ ऑफिस हुआ करता कभी। हाँ 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 बैठ। तो क्रांतिकारी रहे वो स्वतंत्रता संग्राम में। पुलिस पीछे पीछे रहती वो, मतलब अपने भाई, मतलब वो क्रांतिकारी तो थे ही, कसौती क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, कमर दिखाते,
कमर बिल्कुल बिल्कोड़े और वैसे बर्फ की सिलियों पर लुटाए और नीली बिल्कुल नीली कमर उनकी देखी हुई थी, इस किस्म के थे, समझे। इमरजेंसी के दौरान हमने किस्सा सुना, इंदिरा गांधी जो कि उस समय प्रधानमंत्री थी, उनको भी खिलाफत कर दी थी उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने उनको बुलाया पंडित जी को, कहने लगी भाई पंडित जी मार, उसने मतलब बहन जी नहीं कहा कभी भी इंदिरा गांधी को, मैडम कह के पुकारा करते थे। उन्होंने कहा भाई आपसे जो है पंडित जी हरियाणा की जो है ना जनता आपसे नाराज है, इसलिए यूं बोला ये मैं मानता हूं मैडम, मैं मानता हूं भाई ये हरियाणा की जनता मेरे से नाराज है, लेकिन आपसे पूरे भारतवर्ष की जनता नाराज है, देखिए आपका नाक तोड़ दिया था। तो वो मतलब उनके सामने ये बात बोल, हाँ जी उनके सामने मतलब बताया, एक बात बताया ना, वो डरने वाली तो चीज उनके अंदर ही नहीं थी। अगर भाई किसी से बेईमान की वो बात ना कहे, ऐसी बातें नहीं थी, वो तो इस किस्म के नेता थे। ऐसे नेता तो आप मिलेंगे नहीं, पैदा होने ही बंद हो गया, अब चोर पैदा होते हैं सब कुछ नहीं है। पुरानी कांग्रेस छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दो, हाँ इंदिरा वाली कांग्रेस ज्वाइन कर लो, ऐसा कहा इंदिरा गांधी ने। दर्जनों पुरानी कांग्रेस नहीं छोड़ सकता, क्या कांग्रेस ने इसको आजाद किया था, मैं इसको नहीं, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूं, नहीं मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बना, मतलब उसूलों और देशभक्ति के चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी लात मार दी। वो कुर्सी को पता नहीं क्या होया, वो भुवनेश्वर गवर्नर बन के चले गए उड़ीसा, इंदिरा जी का वहां पे दौरा था, तो मंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह पंडित जी गए, इंदिरा जी गई तो नाव बहुत करी, वो क्या पड़ा उसमें, यहाँ से पंडित चौधरी साहब का फोन गया, तभी तो ये क्या किया पंडित जी, इंदिरा क्यों ना वो अपोजिशन पार्टी की है, वो उसको सारे देश की प्रधानमंत्री रही है, मैं प्रधानमंत्री इज्जत करता हूँ, उसकी वो नहीं है, व्यक्ति का सम्मान नहीं हो, पद का सम्मान है, मैं पद का सम्मान करता हूँ। पेरी जैसा नक्शा लोगों ने हिंद में टोया पावे, लुच्चे गुंडे बेईमान का जूत मार के मान घटावे, यज्ञवन पुनदान करण में सबसे पहला नाम कढ़ावे, तारकोल की सड़क काली बाग बगीचे सुंदर सुंदर, तड़ा बाउड़ी चौगर दूना बहुत बेरी में कुएं मंदिर, और झील डन्ना कोन्या करता जो बढ़ जिया बेरी के अंदर, आपका करे भाई साहब नहीं करता ना। यहाँ सब चीज अलग अलग मिले हैं जी, किसी का गाजर पाक मशहूर है, किसी की जलेबी मशहूर है, किसी के समोसे मशहूर हैं, किसी के लड्डू मशहूर हैं, या सब चीज अलग अलग मिले हैं जी लगड़ना कोना करता जो बढ़ जिया बेरी के अंदर, और 12 गांव पंचायत करे नहीं पावे फरक मान में, सब चीजा में भरपूर मारी बेरी हिंदुस्तान में। पंडित जी तो इस जगह पर जन्म ले रखा था भाई, बहुत बढ़िया जगह पर जन्म ले रखा था, जगह ने पंडित जी को बनाया, पंडित जी ने जगह को बनाया, बिल्कुल सही बात है जी। ये पंडित भगवत दयाल शर्मा का गांव है, और गांव की स्मृतियां बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं गांव में जो आपसी प्रेम में, सम्मान में उनकी स्मृतियों को संभाल कर रखते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पंडित भगवत दयाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद की तस्वीर है। 26 जनवरी 1918 इस पर जन्मतिथि लिखी है और पुण्यतिथि 22 फरवरी 1993 की लिखी है। आपने अपनी दुकान के अंदर इस तस्वीर को स्थान दिया बाबूजी, विशेष कारण? विशेष बहुत अच्छे मतलब लीडर थे ये, और दिल में ही 24 घंटे हाजिर रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे हमारे सीएम यहाँ के, बहुत बढ़िया थे। तो कोई पुराना किस्सा आपके दादा परदादा के समय का अगर आप कोई साझा करना चाहें तो? खूब प्रेम से कराएंगे इनका साझा, समझिए नहीं, आके जैसे कि यहाँ बैठा करते हैं, 24 घंटे आया जाया करते हैं, सारी बातें, और काम भी करा करते, काम भी करवाया करते हैं, और बच्चे भी आए हैं उसके। अच्छा, इसी दुकान में? हाँ, और इनके बच्चे भी, काके भी, और वो राजेश भी शर्मा जी खेल मंत्री, वो भी आया करते हैं यहीं। पंडित जी ने मतलब इस दुकान में कभी दाढ़ी बनवाई है, खूब कार्य करवाया है यहाँ। आपने इसीलिए फोटो को संभाल करके और रखेंगे क्यों नहीं, विरासत है। हाँ विरासत है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इन चीजों को तो रखना बहुत जरूरी है, समझे ना। जो इतिहास को याद नहीं रखता, इतिहास उन्हें भूल जाता। बरादरी से वो नहीं है, ये सभी समाज के आदमी हैं, क्योंकि इन्होंने काम किए हैं हर प्रकार के, और काम में खूब निपुण काम करे हैं, जो भी काम होता है वो पक्का काम होता है, और काम भी किए, समझे। बिल्कुल, तो ये वो सम्मान है, मान सम्मान है जो पंडित भगवत दयाल शर्मा ने कमाया है, और ये उनका पैतृक गांव है बेरी, जहां की हम बात कर रहे हैं। यहाँ की हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में
कोई ना कोई ऐसी स्मृति है जो गवाही देती है इस बात की कि पंडित भगवत दयाल शर्मा वो जन नेता रहे, लोगों के नेता रहे, लोकतंत्र के नेता रहे। भगवत दयाल शर्मा जी की एक पूरी टेबल बुक है जिनको उनकी सुपुत्री भारती देवी जी ने प्रिंट कराया, छपवाया। इसको जो बहुत सारी मेमोरीज थी, उनकी यादें थी, उन्हें एक पुस्तक का रूप दिया और भाई साहब ने इन्हें संभाल कर रखा हुआ है। कहां से मिली सर आपको ये? सर मैं पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है, मैं वहाँ काम करता हूँ एज ए असिस्टेंट। तो मैंने जो मेरे सीनियर हैं उन्हीं के थ्रू ये पब्लिश हुई थी। भारती शर्मा जी वहाँ रजिस्ट्रार हुआ करती थी, अभी तो रिटायर हो चुकी हैं, तो उन्होंने ये पब्लिश करवाई थी। तो एक बुक फिर मैं अपने लिए लेके आया था कि भाई दादाजी की एक बुक हमारे पास भी होनी चाहिए, उनकी यादगार। तो उनके बारे में पता तो काफ़ी पहले भी था हमें, लेकिन इस बुक से जो जानने को मिला वो बहुत, जो चीज़ें हमें पता नहीं थी वो जानने को मिली। और अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में हम पहुंचे हैं उस स्मृति पार्क में, उस समाधि स्थल में जहां पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ये आप देख रहे हैं गांव बेरी का पंडित भगवत दयाल शर्मा स्मृति पार्क है और नगर पालिका बेरी इसकी देखरेख करती है। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं, गवाह बनते हैं उस स्थल के, उस जगह के, उस स्थान के जहां पर पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का अंतिम संस्कार हुआ। गणतंत्र दिवस देश के लोकतंत्र का तो एक महत्वपूर्ण पर्व वो है ही, साथ साथ पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में भी ग्रामवासी उन्हें मनाते हैं। ये उनका स्मृति पार्क है जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। मैं एक बार दिखा भी देता हूं कुछ तस्वीरें यहां से आपको। ये उनका अंतिम संस्कार जहां पर हुआ था, यहां पर उनका ये चित्र मूर्ति बनी हुई है जहां पर माल्यार्पण किए जाते हैं जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो नेता लोग आते हैं उनके द्वारा। और ये इस तरफ अगर मैं कहूं कैमरा जर्नलिस्ट से इधर वो दिखाएं विनय जी, तो यहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये वो जगह है जिनके नीचे आज भी राख मौजूद है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की। लेकिन एक बार चौतरफा कैमरे को घुमाइए और आप देखिए कि जो आलीशान ही शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, जो आलीशान स्मृति स्थल हुआ करते हैं नेताओं के, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, उनका यह स्मृति स्थल उपेक्षित है। पुराना कुआं है, गांव का ही 100 साल पुराना कुआं है, पानी गंदा है उसका, लेकिन आज भी परिस्थिति कुछ वैसी ही है। एक पुराना 100 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है और ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है जहां पर उनका ये स्मृति स्थल जो है, स्मृति चिन्ह यहां पर बनाए हुए हैं। लेकिन यहां पर ना तो लाइटिंग की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। और वो सामने मेन रोड जा रहा है, एक बार मेन रोड भी दिखाइए। उस मेन रोड से अंदर चलकर ये एक प्लॉट आता है और इस प्लॉट में ही पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का ये
स्मृति चिन्ह यहां पर है, यहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो यहां के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, एक बार मैं बात करना चाहूंगा आपसे। पंडित भगवत शर्मा पहले मुख्यमंत्री, उनका स्मृति स्थल है, लेकिन अमूमन जैसा देखने को मिलता है कि कम से कम लाइटिंग की व्यवस्था तो होती है, वैसा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ देखने को। नहीं है यहाँ कुछ, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, किसी का सहयोग नहीं है, ना प्रशासन का ना पारिवारिक का, कोई सहयोग नहीं, कोई लाइट पानी बिजली व्यवस्था कुछ नहीं है। अब रास्ता देख लो, आने जाने कैसा रास्ता है, बोलते नगर पालिका हमारे अंडर में, देखो ना आप रास्ता आने जाने की है सुविधा क्या? जीरो। मेन गेट के ऊपर लाइट तक नहीं है यहाँ। हाँ, बाहर के आने वाले मालूम ही नहीं है कहाँ समाधि स्थल, ना किसी को मालूम। जितने अपने जो लोकल गांव के आदमी, आधे बच्चों ने नहीं, मेरा समाधि स्थल है कहाँ, बेरी के बच्चों ने नहीं मालूम। हाँ, मैं ही 2 बार रोड से होकर गुजरा हूँ, मुझे ही पता नहीं लगा। और ये हाल तो जब हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री थे, करे क्या, पर हमारे हाथ से तो कुछ। 26 जनवरी को जब लोग आते हैं माल्यार्पण करने के लिए, अधिकारी भी आते होंगे, कोई सुध नहीं लेता? कोई नहीं, हर बारी आते हैं। एसडीएम साहब आएंगे, अभी गए थे तो कल परसों भी होकर गए, यहाँ से 15 अगस्त को भी आते हैं। भूमिका किसी की नहीं, अपना फॉर्मेलिटी, माला डालते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, बस यही। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला इसको, कोई नहीं पूछता इसको। अभी 1-2 दिन है, थोड़ी ये चलेंगे, काट पटाई चटाई हो रही है ये, उसके बाद कोई नहीं पूछता इसको। इसमें व्यवस्था ही नहीं किसी चीज की, बाहर का आदमी है, इसको बैठने की व्यवस्था नहीं, कोई घास पूछने, मतलब कोई सुविधा फैसिलिटी नहीं है किसी प्रकार की। इससे आगे क्या कही? बिल्कुल ऐसी ही बात है। और आप देख भी रहे हैं, तस्वीरें कुछ कमोबेश ऐसी ही हैं। स्वतंत्रता सेनानी रहे, अलग अलग देशों में जाकर, चाहे जिनेवा हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूएसएसआर हो, चाहे यूएसए हो, भारत को दर्शाया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। ट्रेड यूनियन, आईएलओ जैसी संस्थाओं के अंदर भारत को दर्शाया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा से सांसद रहे, और राजनीति के एक मजबूत स्तंभ के रूप में पंडित भगवत शर्मा जी जो हैं, उनकी छवि है, उनको जाना जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। लेकिन ऐसी उपेक्षा इस स्थान विशेष की जो है, वो वाकई कुछ सवालिया निशान उठाती है प्रशासन के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर, कि अगर इस गांव के नौजवान पीढ़ी को यही नहीं पता होगा कि पंडित भगवत शर्मा इनके गांव से थे, तो क्या शैक्षणिक महत्ता रहेगी उन चीजों की। और अगर उनके मन में इस बात का बोध होगा कि वो पंडित भगवत शर्मा जी के गांव से हैं, तो एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज रहती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। और इतिहास कहता भी है इस बात को कि जो इतिहास को भुलाने की कोशिश करता है, जो इतिहास के दस्तावेजों को नहीं खंगालता है, जो इतिहास को पलटकर नहीं देखता है, वह इतिहास भी बहुत लंबे समय तक उन्हें याद नहीं रखता है। यह हमने आज का विशेष कार्यक्रम पंडित भगवत शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित हमने पूरा आपको दिखाया। उनके राजनीतिक सफर से लेकर, उनका जन्म स्थान कहां पर रहा, उनका बचपन कहां पर भी था, उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर, और ये वो स्थान है जहां पर मैं बैठा हूं, जहां पर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत शर्मा का पार्थिव शरीर जो है, उनका अंतिम संस्कार किया गया, और यही उनका स्मृति चिन्ह है। मुख्यमंत्री की इस कड़ी में आज इतना ही। अगले सफर में, अगली कड़ी में हम फिर चलेंगे हरियाणा के और किसी ऐसे ही मुख्यमंत्री के बारे में जानने के लिए, उनकी विरासत को जानने के लिए, और उनके राजनीतिक सफर को जानने के लिए। नमस्कार।